हम अभी जब डीएसपी साहब से मिले हैं मुरीदके से, तो उन्होंने खुद कहा है कि 7 डेड बॉडीज हमने अमानतन दफनाई हैं, लेकिन हमें नामालूम कॉल्स आ रही हैं। बल्कि कल दफ्तर में मेरे कुछ पुलिस वाले आ गए थे और उन्होंने कहा जी आपका लिस्टों में नाम है और आप मतलूब हैं। तो जब मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई कि मैं तो सिर्फ वकील हूँ, मैं कानून और आइन के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और ये हम करेंगे। अदालतों में हम जो काम हमें अदालतों के जरिए हो सकता है हम करेंगे, इससे हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। और लवाहिकीन से ये मदद करते हैं उनकी, और उनके प्यारों को तलाश करने में उनकी मदद करते हैं, या शुहदा की डेड बॉडियाँ जिन्होंने छुपा रखी हैं कहीं ना कहीं, वो उनके हवाले करते हैं। तो इनका एक अच्छा जेस्चर। और हमें पहले ये ख़तरा था कि जब हम किसी को भेजेंगे तो ये उसको गिरफ्तार ना कर लें, तो कल हाई कोर्ट ने एश्योरेंस दी है और कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, तहरीके लब्बैक पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और फेडरल हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजा गया रेफरेंस जो है वो मंजूर कर लिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके लब्बैक के सीनियर वकील एहसान अली आरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सुना है आपकी बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं, पुलिस कभी बुला रही है, कभी डीआईजी ऑफिस से जा रहे हैं, डीआईजी सिक्योरिटी ऑफिस, कभी डीपीओ शेखुपुरा ऑफिस, कभी हाई कोर्ट। ये क्या हो रहा है? हमने जो हाई कोर्ट में आइनी दरखास्तें दायर की हैं उसके अगेंस्ट में पुलिस को डाटा नहीं दे रही, तो हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा है कि वो उज़र ये पेश करते हैं कि हमारे पास इनका तस्वीरें नहीं हैं और लवाहिकीन के नंबर नहीं है और हमारे पास कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। तो फिर कोर्ट ने कहा जी इनके साथ कोऑर्डिनेट करें आप, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ आप इनको वेयर अबाउट्स दें। तो फिर जो लवाहिकीन है हम उनको भेज रहे हैं, खुद भी मैं जा रहा हूँ, जो हमारे पास जो डाटा है हम उनको दे रहे हैं ताकि वो लोगों के प्यारे जो है वो मिल जाए। सर अभी तक पुलिस ऑफिशियल्स में से किस किस के पास गए हैं आप? डीआईजी सिक्योरिटी एंड डीआईजी लीगल, ये दोनों एक ही बंदे के पास चार्ज हैं। ये इनको नॉमिनेट किया है आईजी पंजाब ने। ये हमसे राब्ते में इनके दफ्तर में 2-3 दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनको डाटा हम दे चुके हैं और इन्होंने फिर आगे डीपीओ शेखपुरा को भी भेजा है वो, और आज डीपीओ शेखपुरा से के पास भी लवाहिकीन गए हैं और हमारी मीटिंग हुई है डीएसपी मुरीदके से और एसएचओ मुरीदके से, जो कंसर्न पर्सन है, ठीक है, उनको जाके हमने डाटा प्रोवाइड कर दिया है। अब देखें वो क्या करते हैं, रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। वादा तो उन्होंने किया है कि हम इसको विजिलेंटली देखेंगे और इसको हम ट्रेस आउट करेंगे। सर दौरान मीटिंग आपकी क्या बातें उनसे होती रही हैं, क्या सवालात उन्होंने आपसे किए या आपने क्या बातें की? देखें जी, वो हमसे ये मांग रहे हैं कि इनके वेयर अबाउट्स दें, और हमें पहले ये ख़तरा था कि जब हम किसी को भेजेंगे तो ये उसको गिरफ़्तार ना कर लें, तो कल हाई कोर्ट ने एश्योरेंस दी है और कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर भेजें। जो लवाहिकीन पीछे जाएंगे इनकी मालूमात लेने या शोहदा के घर वाले, तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो अभी तक तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लोग जा रहे हैं और हम उनका इंतज़ामिया का लवाहिकीन का हमने कोऑर्डिनेशन करवा दिया आपस में। ये एहसान अली आरफ साहब, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात है जो आपने इकदाम उठाया कि लोग तो डरे हुए थे और पुलिस का गाड़ी अगर रोड पे भी जा रही है तो उसको देख के भाग के साइड पे हो जाते हैं। तो ये आपने जो इकदाम उठाया, ज़रा तफसीली बता दें ताकि नाजरीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं या वो कारकुनान जिनका ताल्लुक तहरीके लब्बैक से है या जो मुख्तलिफ लोग जिनके प्यारे जो हैं मिल नहीं रहे, उनका कोई फ़ायदा हो जाए। देखिए, इसमें ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पुलिस को देखकर किसी भयानक और ख़तरनाक जो है ना मखलूक का तस्वुर सामने उभरता है, तो ये बड़ी ख़तरनाक है। पुलिस को हमेशा शहरियों के लिए नरम दिल होना चाहिए, रहम दिल होना चाहिए और उनके लिए हकूक़ी और उनकी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ होना चाहिए। सानिया मुरीदके के बाद ये जो पर्सपेक्टिव है ये बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मैं समझता हूँ कि इससे गवर्नमेंट को और हमारे इदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। इनका एक अच्छा इमेज होना चाहिए। तो अगर ये लोगों के साथ तावन करते हैं और लवाहिकीन से ये मदद करते हैं उनकी, और उनके प्यारों को तलाश करने में उनकी मदद करते हैं, या शुहदा की डेड बॉडियाँ जिन्होंने छुपा रखी हैं कहीं ना कहीं, वो उनके हवाले आएगा। और ये भी कि ये इंसान दोस्त लोग हैं और कोई गलत लोग नहीं है। ठीक है, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने ये किया है और किसके कहने पर किया है, ये अनफोल्ड होना भी बाकी है। जो अनफोल्ड होगा, चीज़ें सामने आएंगी, तो यकीनन जो असल लोग हैं वो उन तक कभी ना कभी ज़रूर बात रसाई तो वहाँ तक हो जाएगी। आम आदमी, आम पुलिस वाले से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कभी हो सकती है। ये जाहिर है कि इन्होंने काम करना है और फील्ड में मौजूद हैं, तो इनसे हमें काम लेना भी है।
तो हम इनके साथ पूरा तावन कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये भी तावन करेंगे। सर ये बताइएगा, आप मुख्तलिफ लोगों का सहारा बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या आपको किसी ने रोका कि किसी की दरख्वास्त दायर ना करें हाई कोर्ट में, या इनकी तरफ से अदालतों में पेश ना हो, या कोई थ्रेट किया हो? ऐसा करने से तो नहीं रोका, लेकिन हमें नामालूम कॉल्स आ रही हैं। बल्कि कल दफ्तर में मेरे कुछ पुलिस वाले आ गए थे और उन्होंने कहा जी आपका लिस्टों में नाम है और आप मतलूब हैं। तो जब मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई कि मैं तो सिर्फ वकील हूँ, मैं कोई टीएलपी का अहदेदार नहीं हूँ और मेरा काम तो सिर्फ लोगों की मदद करना है, और हर वकील जो है उसका हक है और हर मुलज़म का भी हक है वकील करे, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो फिर वो चले गए और कहने लगे जी फिर हम अपने एसपी से बात करते हैं। और वो थे काना से, तो उनका जी हमारे एसपी काना जो हैं उनका नाम है आगा फसीउद्दीन, आप उनके पास आ जाएं और वो आपसे को क्लियर कर देते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आज मैंने जाना था उनके पास, लेकिन आज मैं डीपीओ शेखपुरा के पास और शेखपुरा की इंतज़ामिया से मिलने चला गया, लेट हो गया, आज नहीं जा सका। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं जाऊंगा। और बिल्कुल ये इंतज़ामिया का हक है कि वो हमें इस लिहाज से बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि हम किसी इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी में ना कभी मुलव्वस रहे हैं ना होंगे। हम वकील हैं और कानून और आइन के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और ये हम करेंगे। अदालतों में हम जो काम हमें अदालतों के जरिए हो सकता है हम करेंगे, इससे हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता, ना आइन ना कानून ना कोई इंतज़ामिया या कोई अफसर हमें रोक दबदबे से सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वकील हैं, इस तरह की किसी गैरानी हथकंडों में नहीं आएंगे। ये उन्होंने एक डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है कि लोगों को आईनी और कानूनी कार्रवाई का पूरा हक मिलना चाहिए और हम इंशाल्लाह इसके लिए फ्रंट फुट पे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एडवोकेट एहसान अली आरफ जो है सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करें। सर ये एक लेटर आपको आया, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा यानी कि डीपीओ शेखपुरा की जानिब से है, और ये है जी टू मिस्टर एहसान अली आरफ एडवोकेट हाई कोर्ट एहसान लॉ कंसल्टेंट। आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग CNIC numbers and pictorial video evidence of all alleged missing persons dead bodies in the TLP related writ petition pending before the Honorable High Court Lahore। ये नाज़रीन ये पूरा लेटर भी है, उसका ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सर जो लेटर आया है इस पे आपको डीपीओ शेखपुरा ने तलब किया है या क्या है, इसका ज़रा बता दें तफसीली। डीपीओ शेखपुरा साहब ने जो है वो मुझे लेटर लिखा है कि आपने जो रिट्स दायर की हुई हैं उनके वेयर बोर्ड्स हमें दें, तो हमने उन तक पहुंचा दिए। आज उन्होंने जो नॉमिनेट किए थे अफसरान, उनसे मैं मिला हूँ और उनको सारा हमने डाटा दे दिया। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको ढूंढें कहीं पर भी हैं। और ये जो अफवाह उड़ी हुई है कि इन्होंने बहुत सारी शोधा की लाशें जला दी हैं या बहुत सारे शोधा की लाशें ये उठा कर ले गए हैं और शो नहीं कर रहे, तो ये बड़ा बैड पर्सपेक्टिव है। ये जो रूमर है ये इससे ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ये इंतज़ामिया का काम है कि लोगों को सामने लेकर आए, वरना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा इंतज़ामिया के लिए और पुलिस के लिए। ये पर्सपेक्टिव अगर माशरे में जाता है तो ये उनकी डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट और उनकी जो माशरे के अंदर इज़्ज़त है उसको बुरी तरह मुतासर करेगा। ऐसे ही है सर, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाद लोगों का कितना रश होता है और सब लोग उनकी आंखों से आंसू गिरे होते हैं और वो कह रहे थे कि हमारे प्यारे जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे। तो अगर यही सूरत रही तो हालात किस तरफ जा सकते हैं? भाईजान हालात जो है वो ये जो फैसला साज इदारे उनको सोचना चाहिए। यही सूरत हाल रही तो हमेशा याद रखें कि चंगारी फिर शोला बनती है ना, शुरू में एक चंगारी होती है, तो ये अगर नफ़रत की चंगारी आज लोगों के दिलों में बैठ गई तो कभी ना कभी ये शोला ज़रूर बनेगी। तो ये बड़ी बदनसीबी होगी पाकिस्तान की कि यहाँ KPK में हालात सही नहीं है, बलूचिस्तान में हालात सही नहीं है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड होल्डर्स यानी पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो नबूरदाज़मा हैं हमारे इदारों के ख़िलाफ़, और ये उनके ख़िलाफ़ तो ये बड़ी बदनसीबी है। पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, तो ये जिसने भी साजिश की है बहुत बुरी साजिश की है, उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी दुश्मनी की है। वो कहीं पर भी बैठा हो उसने असल में लोगों को तो मारा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी जो है ना वो बड़ी कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसने लोगों के दिल में नफ़रत का एक बीज बो दिया है। तो ये बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान के लिए, और जो मुक़्तदर कुव्वत है उन्हें सोचना चाहिए कि ये आने वाले वक्त में जो है ना बड़ा नुकसानदेह होगा। सर आपने कहा कि हमने तफसील दे दी है डीपीओ शेखपुरा को, कितने लोगों की आपने तफसील दी है या कितनी डेड बॉडीज थी या कितने जो लोग हैं वो लापता हैं जिनकी तफसील आपने फ्राहम की है?
हम अभी जब डीएसपी साहब से मिले हैं मुरीद के से, तो उन्होंने खुद कहा है कि 7 डेड बॉडीज हमने अमानतन दफनाई हैं, जबकि गवर्नमेंट सिर्फ 3 का फिगर दे रही है। 15 का डाटा हमारे पास मौजूद है, जिसमें 2 की डेड बॉडीज मिली हैं, बाकी सब मिलने वाली हैं। अभी रिसेंटली हमने वही दी हैं जिनकी बाबत हमने रिट्स दायर की हैं, बाकी नहीं दी, क्योंकि बाकी लवाहिकीन हमारे भी पूरी तरह राब्ते में नहीं है जो, और फिर बाकियों के मामले में मेरे ख्याल वो इतना कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि उसको पूरी जवाब देनी है। जवाब दे उस वक्त होते हैं जब हाई कोर्ट में रिट होती है, तो इसलिए हमने बाकियों का डाटा नहीं उनको दिया, सिर्फ 5 डेड बॉडीज़ का दिया जिनके लवाहिकीन हमारे राब्ते में और मौजूद हैं, और उनकी लवाहिकीन के साथ हम उनकी मीटिंग भी करा दी, मुलाकात भी करवा दी। ये आप जो बता रहे हैं मुलाकात करवाई है, अब क्या उनकी डेड बॉडीज उनको मिल जाएंगी? हमें मिलनी चाहिए। देखिए जी, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी, कल अगर आपने कोर्ट में नहीं थे, आप कोर्ट में हमने बात की थी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि शहरियों को ढूंढ के दे, जिंदा दे या जिंदान में दे, वो बताए कि ये गिरफ्तार है और या ये कहे कि ये फौत हो गए।